अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। द्वितीय बार ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तृतीय बार ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्री शयनां स्वाहा। इस हाथ को धोले, बाएं हाथ में थोड़ा चला। ओम वाङ्मनस्तेस्तु, ओम नसूर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मे ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि वेङ्गानि तनुस्तन्वानि सहसन्तु। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तु सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। सदा धार पृथिवीं व्यामुदेन, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यज्ञदा बलदायस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणदो निविशतो महित्वैकहिद्राजा, जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वहस्तभिदं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेरत्वनेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पदयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाना, धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतपानशास्त्रिति, धामन्नद्यैरयन्ता। ओम अग्नेरय सुपथाराये, अस्मान् विश्वानि देव वयुरानि विद्वान्। युयोध्रस्मज्जुहुराणमेरु, भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। प्रकाश प्रभु सबका सिरजनहार तुही, रसना निशिदिन रटे तुम्ही को मन में बसना।
इस संपूर्ण गुरुकुल परिवार के कल्याण के लिए और सभी संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए स्वस्ति के लिए स्वस्ति वाचन के एकादश मंत्रों का पाठ करेंगे। सृष्टि के समस्त पदार्थ आपके लिए कल्याणकारी हो, रिद्धि वृद्धि समृद्धि देने वाले हों, सुख शांति को प्रदान करने वाले हों और आपके सभी कार्य ईश्वर की दया से निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करेंगे। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं भूतारं रत्नधातमं ॐ सनः पितेव सूरवेद्ये सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यलितिरनर्पणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो वरिते कृधि ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददता घृता जानता सङ्गमे महि ॐ ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतार्तज्ञः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्णः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्रशस्तान् आदित्याम् अनुमदान् स्वस्तये ॐ वृचक्षसो अनिविशन्तो अर्हणा बृहद्देवासु अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वश्माणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिवृता दधिरे दिवीक्षयं ताम् आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महु आदित्यामरितिं स्वस्तये ओम। अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप दीपक जलाएंगे। इस देवर्षि गुरुकुल का ये सबसे पहला यज्ञ है, सबसे प्रथम। और सबसे प्रथम ये दीपक प्रज्वलन है, जिसको हमारे भाई श्याम सुंदर जी कर रही है, रीना जी कर रही है। ये दीपक इसी प्रकार से सदैव आपका ये शिक्षा यज्ञ शिक्षा दीपक सदैव जलता रहे, इसी भावना के साथ प्रारंभ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न्याधान करेंगे। कपूर लेंगे। चम्मच में रख लीजिएगा और दीपक से जला दिया। ॐ भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरुणः
स्थापित कीजिए। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहितमिष्टापूर्ते संसृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। सभी दादानों बार बार पकड़ाएंगे ना, हाथ में घी में डुबाने के। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् विजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ समिधाग्निन्दुवस्य तहृदैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोदन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ लङ्कासमिद्भिरङ्गिरो घृतेरवर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ट्या स्वाहा। इदमग्नये जलसे इदन्नमः। पंचघृता। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। जल से ॐ अधिकेन मन्यस्व। ॐ अनुमतेन मन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुरातु वाचस्पतिर्वाचन्नः सदतु। अग्नि सोम्यमिदं जगत। अग्नि और सोम का दो तत्वों का मेल विशेष रूप से संसार में देखा जाता है और ये अग्नि कुंड हवन कुंड जो है उसी का प्रतीक है। अग्नि अंदर प्रज्वलित है, बाहर से उसको जल से परिवेष्टित किया जाता है। मानव का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब आग्नेय तत्व का आधिक्य हो जाता है
तो उसको सौम्य तत्व से परिवेष्टित करके संतुलित रख के और अग्नि को वश में किया जाता है, क्रोध को वश में किया जाता है। अपने सब भावों को, विचारों को नियंत्रित करके जब मनुष्य रहता है तो मानव नहीं महामानव बन जाता है, दिव्य मानव बन जाता है। और संपूर्ण संसार में होने वाली जो युद्ध की विभीषिकाएं हैं, जिससे सारा संसार त्रस्त संत्रस्त है, वो सब संतुलित हो जाते हैं। मनुष्य सुख और शांति से निवास करता है। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ये पद्धति है, परंपरा है। केवल ये पर्यावरण शुद्धि का ही उपाय नहीं है अग्निहोत्र, ये मानव की वैचारिक शुद्धि का भी उपाय है। और जब मनुष्य की वैचारिक शुद्धि होती है तब पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण भौतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। पहले चेतन का निर्माण होता है तो भौतिक पदार्थों का निर्माण स्वयं हो जाता है। और मनुष्य जो चेतन है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि है इस संसार के अंदर, ईश्वर ने बहुत ही दिव्य सृष्टि बना करके हमें प्रदान की है। हम मनुष्यों का ये दायित्व है, क्योंकि हम उसके अमृत पुत्र हैं, हमारा दायित्व है कि सृष्टि को हम और भी सुंदर बनाएं, सुख और शांति से इसमें रह सकें। आप सब जानते हैं कि आज सारे संसार के अंदर केवल मात्र सभी जड़ तत्वों के अंदर सुख दुख का आभास नहीं होता, परंतु अन्य जितने भी चेतन प्राणी हैं उन सब चेतन प्राणियों में मनुष्य सबसे अधिक परेशान है, सबसे अधिक अशांत है, सबसे अधिक उत्पात कर रहा है। तो मानव निर्माण की ये योजना है, ये योजना एक प्रकार से नहीं होती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानव निर्माण की योजना के 16 उपाय बताए हैं। 16 बार उसको शुद्ध करना पड़ता है, 16 बार उसको संस्कारित करना पड़ता है। संस्कार विधि में 16 संस्कारों का जो उन्होंने विधान किया है, अर्थात ये मनुष्य केवल एक बार में ही शुद्ध नहीं होता। अभी यहाँ पर गुरुकुल हमारा चलने वाला है, इसमें उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, अर्थात जब आपके गुरुकुल में प्रवेश होगा तो 10वां संस्कार वहाँ पर होगा और 11वां संस्कार वेदारंभ संस्कार होगा। उससे पहले बालक के 9 संस्कार हो चुके होंगे। 9 वर्ष के बालक के 9 संस्कार हो चुके होंगे। कितनी भारी योजना हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव निर्माण की दी थी। आज सब जगह वो विलुप्त होती जा रही है। हम आशा करते हैं कि इस परिसर में अच्छे भव्य दिव्य मानव का, महामानव का निर्माण हो। इसी आशा के साथ इस यज्ञ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहली आहुति हम देंगे आघारावाक्य भाग। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः। सब दिन का ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः।
आज क्योंकि अपना इस गुरुकुल का प्रारंभिक दिवस है तो बृहद यज्ञ से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और बृहद यज्ञ के लिए वेदों के वेदों के मंत्रों को छांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारी केवल हिंदू संस्कृति के ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए ये धर्म ग्रंथ है। और धर्म ग्रंथ का अभिप्राय है मनुष्यों के कर्तव्य ग्रंथ है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, ये सभी का विधि विधान और वेदों में है। क्योंकि वेद सृष्टि का संविधान है और संविधान के अनुसार हम सबको चलना होता है। जिस प्रकार से किसी भी राष्ट्र का संविधान होता है, संविधान को न मानने वाला व्यक्ति राष्ट्र में बहिष्कृत होता है, दंडनीय होता है और वो संज्ञेय अपराध होता है। ठीक इसी प्रकार से जो इस सृष्टि के संविधान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, उसके लिए महर्षि मनु ने लिखा है कि वो भी संज्ञेय अपराध है। उसको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक वो वेद निंदक है। नास्तिक का अर्थ वही है, आतंकवादी है, जो नहीं मानता, जिसकी बुद्धि उसमें चलती नहीं है। जो इस सृष्टि के संविधान को नहीं मानेगा वो नास्तिक कहलाएगा, आतंकवादी कहलाएगा। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं समाज में, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कि हम सुखी नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, हम परेशान हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, मन में कहीं वही बीजारोपण हो रहा है। हम सुख और शांति से रहना ही नहीं चाहते। हम इस सृष्टि में शांति की धारा को बहाना ही नहीं चाहते, सौम्यता की धारा को बहाना ही नहीं चाहते। अधिकांश संख्या आज वेदों को न मानने वालों की है। इसलिए अधिकांश दुख से हम अंदर से निकल रहे हैं। कितना भी मनुष्य धनवान है, कितना भी बुद्धिमान है, कितना भी बड़े ऊंचे पदों पर है, परंतु वो चैन, वो शांति नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों को नदी के तट पर, गंगा की रेती पर और बिल्कुल अंबर जिनके वस्त्र थे, दिगंबर जिनको बोलते थे, और जब सिकंदर इस देश में आया तो उनके गुरु ने कहा, अरस्तु ने कहा कि तुम शिष्य वहाँ पर जा रहे हो। सिकंदर ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं जा रहा हूँ, भारत को विजय करने जा रहा हूँ। आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या भेंट लेकर के आऊँ। उनके गुरु ने कहा, मैंने सुना है भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, तुम मेरे लिए वहाँ से एक ऋषि ले आना, एक संत महात्मा ले आना। अब उनको क्या पता था कि क्या ऋषित्व होता है, अर्थात जो आत्म स्वाभिमानी होते हैं वही ऋषि होते हैं, जिनके अंदर से ज्ञान प्रवाहित होता है, ज्ञान की धाराएं फूटती हैं, जो अपने आप में पूर्णता प्राप्त होते हैं, महामानव होते हैं, वो ऋषि होते हैं। और वो सौभाग्य हमारे देश को मिला, आर्यावर्त को मिला। सिकंदर जब यहाँ की सीमाओं से लौट रहा था, उसको ध्यान आया गुरु के आदेश का। उसने अपने सैनिकों को भेजा और भेज करके कहा कि जाओ ढूंढ करके लाओ, अवश्य ही इस नदी के तट पर कहीं ना कहीं कोई ऋषि अवश्य ही लेटा हुआ होगा। जब उसके सैनिक जाते हैं तो देखते हैं वास्तव में वहाँ पर कुछ दिगंबर हमारे ऋषि मुनि, अर्थात जिनका आकाश ही जिनके वस्त्र थे, जिनको वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा का वस्त्र तो वैसे भी शरीर है, इस शरीर के वस्त्र ये हम सब पहने हुए हैं। तो उस समय के सैनिक जब सामने खड़े हुए और कहा कि हम इस प्रकार से विश्व विजयी सिकंदर के सैनिक हैं और सिकंदर ने आपको आहूत किया है, बुलाया है, वो अपने देश में आपको ले जाना चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि कौन है विश्व विजयी सिकंदर, हम नहीं जानते, सामने से अलग हो जाओ, हमारी धूप मत रोको, और हम किसी के आदेश का पालन नहीं करते हैं। हमारे लिए केवल ईश्वर ही है, हम जिसके आदेश को मानते हैं। सैनिकों को कहने से वो नहीं गए। सिकंदर स्वयं आया और आकर के उसने देखा कि ऋषि उठ भी नहीं रहे हैं, मेरी आओ भगत नहीं कर रहे हैं, अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं। ऋषि उसकी तरफ देख रहे थे, सिकंदर उनकी तरफ देख रहा था।
जब सिकंदर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं विश्व विजयी सिकंदर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर सकता हूँ, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तब ऋषियों ने कहा कि तुम विश्व विजयी हो सकते हो, पर हमारी दृष्टि में तो तुम एक क्षुद्र इंसान हो, जिसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति विश्व विजयी कैसे हो सकता है? हमारी दृष्टि में एक तुच्छ प्राणी हो। ये सारा ब्रह्मांड जिस ईश्वर ने बनाया है, हम केवल उसको विश्व विजेता मानते हैं। इंद्रो जयाति, वो इंद्र है जो सब पर विजय प्राप्त किए रखता है। हम किसी के आदेश को नहीं मानते हैं, चाहे आपके गुरु का है चाहे किसी का भी है। तब उन्होंने देखा कि इतने तेजस्वी, ओजस्वी और मृत्यु के भय से भी जो नहीं डर रहे हैं, और तुम कहते हो, ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे, अलग कर दोगे, हमारे शरीर को काट दोगे, हम तो हंस हैं, उड़ जाएंगे, तुम पकड़ ही नहीं सकते हमें। हंस को कौन रोक सकता है? हम तो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं आकाश में। वेद का मंत्र है आत्मा के लिए कहा, हंस है शुचिशत वसुरंतरिक्षसत होता वेदिशत अतिथिर दूरो रसत। अर्थात हमारा आत्मा, हम वास्तव में हंस हैं। हंस का अर्थ होता है सारे अवगुणों को, दुर्गुणों को विनाश करने वाला। हंती थी हंस, सबको नष्ट करने वाला, सारे कष्टों को, क्लेशों को, पापों को, अपराधों को जो नष्ट करता है वो हंस होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा आत्मा होता है, वास्तव में उसको हंस नहीं, हमारे यहाँ परम हंस बोलते, सन्यासियों को परम हंस बोलते हैं। महर्षि दयानंद को भी परम हंस बोलते थे, क्योंकि एक धार्मिक इंसान भी, संत भी हंस हो सकता है, परंतु जो इससे भी ऊपर उठ गया वो सन्यासी परमहंस होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों की ये संस्कृति है, और इस संस्कृति में हम लाभ उठा रहे हैं। ईश्वर करे वो भावना हमारे अंदर आ जाए, और ऐसा ही ज्ञान वेदों के अंदर है। तो चारों वेदों के मंत्रों से हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। हम अपनी संतानों को वैदिक शिक्षा भी प्रदान करें, अपनी संस्कृति की शिक्षा भी प्रदान करें। सबसे पहला ऋग्वेद है, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं, उसके भी 100 मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। आप जो सज्जन यहाँ पर यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं, वो अपने कर कमलों को भी पवित्र करेंगे आहुतियाँ प्रदान करके। तो 4-4 की संख्या में यहाँ पर आप आ सकते हैं और निरंतर चलने वाली आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आहुतियाँ लगती रहेंगी। 4-4 आ सकते हैं, क्योंकि 400 मंत्रों की आहुतियाँ होंगी वास्तव में, तो सभी का पूर्णता सभी का हो जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ऋग्वेद के मंत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी इसके विषय में लिखते हैं कि जैसा ईश्वर पवित्र है और सब विद्याओं को जानने वाला है, शुद्ध गुण कर्म और स्वभाव वाला है, न्यायकारी है, दयालु है, वैसे ही जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया जाता है और जहाँ पर ईश्वर ही स्वयं उसका उपदेश करता है, वो वैदिक ग्रंथ होते हैं, वो वेद होते हैं। और जिसमें सारे सृष्टि क्रम प्रत्यक्ष प्रमाणों का जिसमें वर्णन किया हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और आप्तों के वचन के द्वारा और पवित्र आत्माओं के व्यवहार के विरुद्ध जहाँ पर कोई भी कथन नहीं होता, उस पुस्तक को हमें ईश्वरोक्त मानना चाहिए। ऐसी पुस्तक हमें वेद मिलते हैं और ईश्वर का निर्भय ज्ञान उसके अंदर होता है। जिस ग्रंथ में किसी प्रकार की भी कोई धर्म मत मजहब नहीं होता, जिस पुस्तक में कोई भ्रांति नहीं होती, कोई मलिनता नहीं होती, वह ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान है और वो ईश्वरोक्त वेद है। उनमें सबसे पहला ऋग्वेद है, उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नधातवं स्वाहा। ओम अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिर्यो नूतनैरुता सदेवाग्नेह वक्षति स्वाहा। ओम अग्निनारायण
और आ जाएगी। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ विभक्तारं हवामहे वसुश्चित्रस्य राधसः सवितारं ऋचक्षसं स्वाहा। ॐ सहाय आनिशीलत सविता स्तोम्यो नरः दादा राधांसि शुम्भति स्वाहा। ॐ आविश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे सत्यसवं सवितारं स्वाहा। ॐ सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वदातिं सवितानुरासतां दीर्घमायुः स्वाहा। ॐ सुवीरं रयिमाभरजातवेदो विचर्षणे जहि रक्षांसि सुक्रतो स्वाहा। ॐ उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत स्वाहा। ॐ भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रं भूर्याभर भूरि भेदिन्द्रदित्ससि स्वाहा। ॐ भूरिदास्यसि श्रुतः पुरुत्राशूरवृत्रहन् आनो भजस्वराधसि स्वाहा। ॐ इन्द्रं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। अभी इस वेद पाठ में एक मंत्र आया है जो ऐतिहासिक मंत्र है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने अर्थात महात्मा मुंशी राम जी ने इसी मंत्र से प्रेरणा लेकर के गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। और वह मंत्र है ओम उपमहरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत है। स्वामी जी ने जब इस मंत्र को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अर्थात गुरुकुल कहाँ पर होने चाहिए। उपमहरे गिरी नाम पर्वतों की उपत्यकाओं में गुरुकुल होने चाहिए, अन्यथा संगमे च नदी नाम नदियों के संगम में होने चाहिए। तो उसमें से कुछ तो आपका यहाँ पर बिंदु है, अर्थात एक छोटी सी नदी आपके पास है, तो ये आपका जो परिवेश है ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इस मंत्र में यही कहा है कि नदियाँ पास में होनी चाहिए, जल पास में होना चाहिए। जल को देख करके शीतलता आती है, सौम्यता आती है, अच्छे भाव आते हैं, प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा आपका ये है। यही इसी मंत्र की प्रेरणा से उन्होंने फिर वहाँ पर स्थान ढूंढा। कांगड़ी गांव में संत अमन सिंह नाम के बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो बड़े भूमि वाले थे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ा भूमि का भाग पूरा गांव का गांव उनको दिया और वहाँ पर ऐतिहासिक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई, जहाँ से इतने बड़े बड़े विद्वान, पत्रकार, सेनानी और आंदोलनकर्ता, बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व वहाँ से निकले, विद्वान वहाँ से निकले। एक समय था जब पूरे देश में गुरुकुल कांगड़ी की दुंदुभी बजी हुई थी और देश को दिशा दे रहे थे। स्वराज्य के आंदोलन में 47 में, उससे पहले भी बहुत बड़ी भूमिका थी गुरुकुल कांगड़ी की। तो जहाँ पर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी तो उन्होंने देखा था कि यह मंत्र में स्पष्ट लिखा है धिया विप्रो अजायत है। ऐसे स्थानों पर गुरुकुल खोलने से बुद्धिमान शिष्यों का निर्माण होता है, तो देश को दिशा दे सकते हैं। आप प्रारंभ करते हैं। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपभ्रन्तो अरावणः स्वाहा। ॐ तमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुराणां त्वं राजा जनानां स्वाहा। ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इति पर्वतानाम् इन्द्रो विधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्र क्षेमे योगे
विषाणो अस्मिन् पुरुहूतयामनि जीवा ज्योतिरसीमहि स्वाहा ॐ विशां राजानमद्भुतमध्यक्षं धर्मणामिमम् अग्निमीडे स उश्रवत् स्वाहा ॐ त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुर्वायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा रविर्ब्रह्मणस्पति त्वं विधर्तः सजसे पुरन्ध्या स्वाहा ॐ त्वमग्ने द्रविणोदा अलङ्कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तवजामयो वयं सन्तारायः शतिनः संसहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपालकाभ्यः स्वाहा ॐ त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतं नो रास्व शरदो विचक्षे अश्वायुषि सुदितानि पूर्वा स्वाहा ॐ त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो विदते देवभाजयुः स्वाहा ॐ यो मृडयाति चकृषे वयोजो वयं स्यामवरुणैः अनुव्रतान्यदितेर्धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॐ त्वमध्वरे शिरीतरे देवं वर्ता अमर्त्यं यजिष्ठं मानुषे जने स्वाहा ॐ अहं भुवं वसुना पूर्वस्पतिरहं धनानि सञ्जयामि शाश्वतः मां भवन्ते पितरं यजन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनं स्वाहा ॐ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तत्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माण्डं तमिषं तं सुमेधा स्वाहा ॐ अहं भूमि ददामर्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयं वावशानां मम देवासु अनुकेतमायन् स्वाहा ॐ इन्द्रो राजा जगतः शर्षणीनामधीक्षणे विश्वरूपं यदस्ति ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चितगमा स्वाहा ॐ अधाति अन्तमानां विद्यानसुमतीनां मानो अतिथ्य आगहि स्वाहा ॐ हिरण्यवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीर्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ प्रजापतेन त्वरेतानि
धनदा असि श्रुतो य ईं भवन्त्याजयः तवायं विश्वा पुरुहूत पार्थिवो वस्तिर्नाम भिक्षते स्वाहा ॐ बलं देहि तनुशूलो बलमिन्द्रानुरुत्सुनः बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि स्वाहा ॐ भूरित इन्द्र वीर्यं तव सदस्य भगवत्कामप्रिण अरुतेभ्यो बृहति वीर्यं मम इयं च ते पृथिवीरेम ओजसे स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लें। ॐ इन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरो निव्रतानि देवानमिनन्ति विश्वे दाधारयः पृथिवीं द्यामुते मां जगान सूर्यवशुषं सुदर्शः स्वाहा ॐ मृत्योपदं योपयन्तो यदैतद्राज्ये आयुप्रतरं दधानः आख्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासः स्वाहा ॐ सहस्रं साकमर्चत परिष्टो भत विंशतिः शतैनमन्वनोनुरुग्नराजमोजनमर्चन्नरुक्तराज्यं स्वाहा ॐ तमित्सखित्व एवैतं रायेतं सुवीर्ये सशक्र उतराशकदिन्द्रो वसुदयमानः स्वाहा ॐ तन्नः पश्चादधराजत्तरापुर इन्द्रनिपाहि विश्वतः आरे अस्मत्प्रणुहि दैव्यं भयमारे हेति यदेविः स्वाहा ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये स्वाहा ॐ ऋषिर्हि पूर्वजा अस्वेव ईशान ओजसा इन्द्रचोष्पूय सर्वसो स्वाहा ॐ उतो घाते पुरुष्या इदा संज्ञेषां पूर्वेषामश्विनो ऋषीणाम् अधाहं कामघवञ्चो हवीमितं न इन्द्रासि प्रमदीपितेव स्वाहा ॐ इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्रमस्मे कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां साध्मानं वाचा सुधिरत्वमन्त्रां स्वाहा ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धरं न मृत्युमेव तस्ते कदाचन सोममिन्नासिमपदो याचितावत्समे पूरवः सख्ये ऋषादन स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लें। बहुत ही सुंदर मंत्रों का पाठ हो रहा है जिसमें बड़ा अच्छा संदेश है। नैमे पूर्व सख्य ऋषाथन, अर्थात जो परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, जो उसकी मित्रता को प्राप्त कर लेते हैं, वो कभी नए ऋषाथन है, कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होते हैं। ईश्वर कहता है, हे मनुष्यों, मेरे लिए सोम को सोमम सुनवत है, यज्ञ को निश्चित रूप से यज्ञ को करो। सोमम, सोम कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ करते हुए वसु यास्ते, धन की कामना करो, अर्थात बिना यज्ञ के धन की कामना मत करो। आपका जो धन है वो यज्ञीय धन होना चाहिए। अभी और भी आ सकते हैं, हाँ 2 आ सकते हैं, 6 लोग आ सकते हैं। प्रारंभ करें। ॐ इन्द्रो यातो वसितस्य राजा शमस्य च शिङ्गिणो वज्रबाहु सेतुराजा क्षैतिजर्षणि नामरान्ननिः परिता बभूव स्वाहा। ॐ नकिरस्य शचीनां नियन्ता सुनृतानां नकिर्भक्तानदादिति स्वाहा। ॐ इन्द्रस्य मृडयाति नः पश्चादगं नशत् इन्द्रं भवाति नः पुरः स्वाहा। ॐ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् जेता शत्रून् विचर्ष
इन्द्रं क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते स्वाहा ॐ कं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोतवृत्रः कं भद्रो असि क्रतुः स्वाहा ॐ कं च सोमनं वशो जीवातुं न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः स्वाहा ॐ सोमयास्ते मयो भुव ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिर्नो विता भव स्वाहा ॐ सोमगीर्भिष्पा वयं वर्धमानो चतुर्विधः सुमृळीको न आदिश स्वाहा ॐ त्वं सोममहे भगं त्वं यूनरितायते दक्षं दधासि जीवसे स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। और जो सज्जन आहुति नहीं दी है अभी जिन्होंने, वो आ जाए कृपया, आहुति दे ले आकर के। माताएं बहनें आ जाए, आती रहे, आ जाए आ जाए। अच्छे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। आपको सौभाग्य मिला है आहुति प्रदान करने का। संकोच करने के बहुत सारे काम हैं हमारे पास जिनमें हम कर सकते हैं। ॐ तन्नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः नरिश्रित्वावतः सखा स्वाहा ॐ वयस्पानो अमीवः वसुवित्पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव स्वाहा ॐ सोमरारङ्गिनो हृदि गावो न यवसीष्वा मर्य इव स्वोत्ये स्वाहा ॐ अस्मा अवन्तु ते शतमस्मा सहस्रमोदयः अस्मान् विश्वा अभिष्टयः स्वाहा ॐ सखायो ब्रह्मवाः शीर्षतवृचगायत सहिना प्रमतिर्मही स्वाहा ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुराततं स्वाहा ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्निवासः समिन्धते विष्णोर्यः परमं पदं स्वाहा ॐ विष्णुः कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युजा सखा स्वाहा ॐ ऋषुनीतिनो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् अर्यमा देवैः च जोषः स्वाहा ॐ तन्त्वाशो तिष्ठति दिवः सुम्नायनो नमीमहे सखिभ्यः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। आइए क्रम से आते रहेगा, आहुतियां प्रदान करते रहेंगे। ॐ त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि